स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने लेक्चर की कंटिन्यूटी में, जो कि 5B है और चार्ल्स लॉ हम पढ़ रहे हैं। और चार्ल्स लॉ में हम अब करते हैं उसकी एक एग्जाम्पल, ठीक है, कि किस तरह हम चार्ल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल की सूरत में, ठीक है। तो इसमें हम पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। अ चाइल्ड बलून has a volume of 3.80 dm cube when the temperature is 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वो वॉल्यूम दे रहा है बलून का और टेम्परेचर बता रहा है कि अभी कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम फाइंड करना है आपने, फाइनल वॉल्यूम। If the balloon is put into a refrigerator and cooled to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर उसका कितना कर दिया जाए जब 5 डिग्री सेंटीग्रेड। चार्ल्स लॉ हम पढ़कर आए हैं, हमने पहले ही कहा था कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो साथ साथ वॉल्यूम भी क्या होता है, कम होता है। इसी तरह इसमें हम बलून में, आप भी घर पे भी करके सीख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। बताता हूँ कैसे। पहले हम यहाँ पे बलून देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये बलून है तो हमें ये बात पता है कि आप हवा से ही भरते हैं उसको, तो एयर ही होगी, गैस होगी अंदर उसके, और गैस के मॉलिक्यूल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक आपस में टकरा रहे होंगे, और टकराने के बाद एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। दूर जाने की वजह से इसकी जो अंदर से वॉल है इससे टकराएंगे और इस गुब्बारे को भरा हुआ रखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, यहाँ कम किया हुआ है वैसे बता रहा हूँ, अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? आप एक गर्म पानी में इसको रख दें, ठीक है। गर्म पानी में इसको रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये मॉलिक्यूल का टकराव बढ़ेगा। जब कोलिजन बढ़ेगा तो बॉडी से, वॉल से टकराने का रेशो भी बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो इसकी वजह से बलून का साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा। और उसी को उठाकर आप ले जाकर रख दें फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में। जो रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो अब क्या होगा कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी इसको, रेफ्रिजरेटर को, और इसके अंदर की एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी ठंडा होने की वजह से। तो कूल होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, और करीब आने की वजह से इनका जो मूवमेंट है या फिर इनकी जो कंटिन्यूस मूवमेंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और कम होने की वजह टकराव कम होगा, और टकराव कम होने की वजह से वॉल पे कम टकराएंगे, जिसकी वजह से बलून का साइज़ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप ये घर पे करके रख सकते हैं कि अगर सबसे पहले आप बलून लें दरमियाने साइज़ का, उसको फुला लें, और फुलाने के बाद आप उसको ज़रा देख लें कि कितना उसका वॉल्यूम है, फिर उसको गर्म पानी में रखें। आप देखेंगे यकीनन उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा वापसी निकालें, वापसी नॉर्मल टेम्परेचर आने पर दोबारा से वापसी कितना हो जाएगा, वो उसी साइज़ का जितना आपने उसको पहले फुलाया था। फिर उसको आप रेफ्रिजरेटर में रख दें तो आप देखेंगे उसका साइज़ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन यहाँ कहता है, चाइल्ड बलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 3.80 dm क्यूब व्हेन द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 35 सेंटीग्रेड जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है T1, और ये दिया हुआ है हमारे पास V1, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो ये दिया हुआ है V2 हमने फाइंड करना है, और ये हमारे पास दिया हुआ है T2, ठीक है। तो हम डेटा बना लेते हैं। V1 हमारे पास दिया है 3.8 dm क्यूब, हमने वॉल्यूम V1 लिख लिया, यहाँ पे हमने टेम्परेचर T1 लिख लिया। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई सा भी न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, याद रखिएगा लास्ट में जब भी आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हो तो आपने कभी भी सेंटीग्रेड में पुट नहीं करना, उसको आपको हमेशा किस में रखना है, हमेशा किस में रखना है, केल्विन में रखना है। तो केल्विन में रखने के लिए आप क्या करेंगे, 35 डिग्री सेंटीग्रेड में, आपको अभी जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हम उसमें सेंटीग्रेड में अगर 273 ऐड कर दें तो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में। तो हमारे पास ये जो 35 में हमने 273 ऐड किया, ये कन्वर्ट हो गया केल्विन में, 308 डिग्री केल्विन, सॉरी डिग्री बोल रहा हूँ, 308 केल्विन। अच्छा, अब हमारे पास आ गया V2, ये V2 हमने फाइंड करना है, और इसके बाद आ गया T2।
T2 हमारे पास कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 278 केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास V1 भी आ गया, T1 भी आ गया और T2 भी आ गया, V2 हमें फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है इसके मुताबिक कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 के है। तो हमें क्योंकि V2 फाइंड करना है, T2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं V2। तो V2 निकालने के लिए सबसे पहले V1 की वैल्यू जो आपने यहाँ निकाल रखी है वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, और जो आपके पास T2 की वैल्यू है जो आपने यहाँ निकाल रखी है वो यहाँ रख देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा T1 जो कि यहाँ पे दिया गया है T1, उसे यहाँ रख देंगे और इस तरह जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आएगा हमारे पास 3.43 DM क्यूब क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो V1 दिया गया है वो भी किस में दिया गया है, DM क्यूब में, इसीलिए यहाँ पर जो हमारे पास आंसर भी आएगा वो भी किस में आएगा, DM क्यूब में ही आएगा। तो इस तरह हम इस न्यूमेरिकल को करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपने देखा कि हमने किस तरह अपने इस चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। ठीक है, अब हमारे पास ये चार्ल्स लॉ का टॉपिक तकरीबन ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।